हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं भारत और चीन के संबंधों का जिक्र करने जा रहा हूँ। क्या चीन जो है भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में कटुता लाना चाहता है? क्या चीन सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भारत के चौपट करना चाहता है? क्या वह नहीं चाहता कि भारत कोई ग्लोबल सप्लाई चेन पावर बने? दूसरे शब्दों में नरेंद्र मोदी ने कोविड पीरियड के बाद ये ऐलान किया था कि भारत अगला सप्लाई चेन का किंग बनेगा, यानी सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर या वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है। यह बात चीन को रास नहीं आई थी, क्योंकि भारत अगर सप्लाई चेन में वैश्विक स्तर पर किंग बन जाएगा तो फिर चीन का क्या होगा। चीन जो अभी अपनी दादागिरी की बदौलत अभी तक दुनिया के तमाम देशों को डरा रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी कल घाना पहुँचे, तो घाना क्यों पहुँचे? क्योंकि घाना में चीन का भारी भरकम निवेश है और चीन चाहता नहीं है कि भारत कहीं भी उससे आगे निकले। घाना में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, जिस तरह से राष्ट्रपति वहाँ के आए थे, इसको देखते हुए यही लगता है कि घानावासी भारत से प्रेम करते हैं और घाना भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते भी हैं, वो सभी लोग आए थे। तो खैर, चीन भारत को पीछे छोड़ना चाहता है। अमेरिका के साथ साथ भारत के साथ भी चीन की प्रतिस्पर्धा है। चीन एक तो पड़ोसी है, तिब्बत पर कब्जा करके भारत के पड़ोस में आ गया है, और दूसरा ये है कि वो चाहता नहीं है कि एशिया से कोई आदमी अमेरिका का विकल्प बने हमको छोड़कर। तो जापान और भारत दो ही ऐसे देश दिखाई पड़ते हैं एशिया में जो कि चीन से प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आते हैं। जापान तो अमेरिका का भी खासम खास है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की नहीं पड़ती तो जापान की भी नहीं पड़ती। लेकिन नॉर्थ कोरिया के भारत से अच्छे रिश्ते हैं। भारत के खिलाफ कभी उसने किम जोंग उन दो ने बदले की भावना से कुछ कहा भी नहीं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन भारत को पटखनी देने के लिए इसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सप्लाई चेन को चौपट करना चाहता है। वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत का सहयोग नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में, जिसमें सबसे बड़ा सप्लायर तो ताइवान है, प्रोड्यूसर और सप्लायर ताइवान है, लेकिन चीन जो है के माध्यम से भारत इसको खरीदना चाहिए। चीन भी एक अच्छा खासा सप्लायर है इसका। तो चीन भारत को एक्सपोर्ट करने से मना कर रहा है, इसको देने से मना कर रहा है। दूसरे शब्दों में भारत को वही चीज़ देता है जो कि घरेलू ज़रूरत के रूप में इस्तेमाल होता है। हालांकि सेमीकंडक्टर का प्रयोग भी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप तो घर घर में होते हैं। अब तो मोबाइल फ़ोन में धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बावजूद जो है चीन इन सब चीज़ों को भारत को देने से मना कर रहा है या भारत को नहीं देना चाहता। भारत दो क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के होगा नहीं। तो जाहिर है दूसरे देशों के साथ संबंध बनेंगे, तभी हम किसी चीज़ की आपूर्ति कर पाएंगे या वहाँ से कोई चीज़ खरीद पाएंगे, यानी आयात कर पाएंगे। जब चीन इसको देगा ही नहीं तो भारत कैसे? भारत बहुत सारे देशों जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचता है। इसका ये मतलब थोड़े भारत में पेट्रोल या डीजल का उत्पादन भयानक स्तर पर होता है। अरे 20% भारत अपने घरेलू ज़रूरत को पेट्रोलियम से पूरा करता है, 80% तो मंगाता ही बाहर से। लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया के तमाम देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचता रहता है, जिसमें ग्रीस आते हैं, ग्रीस जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें जेली आता है, ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही हैं। मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। जब हवाई जहाज में भरा जाने वाला उच्च क्वालिटी का पेट्रोल है, वह भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। ये सभी रिफाइन करके बनाए जाते हैं, रिफाइन करके अलग किए जाते हैं। इसलिए चीन चाहता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन भारत उससे आगे निकले। इसीलिए वो भारत से
जलन भी रखता है और भारत को पटखनी देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। किंतु अब देखना ये है, 60 के दशक में जब शी जिनपिंग फल बेचा करते थे फुटपाथ पर अपने पिता के साथ, तो नरेंद्र मोदी का दावा है कि ये वो दौर था जिस दौरान वो रेल के डिब्बों में घुस करके चाय बेचा करते थे अपने पिता के साथ, यानी पिता बना कर देते थे और ये चाय बेचा करते थे। देखना है दो बनियों की लड़ाई या दो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की लड़ाई में कौन आगे बाजी मारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसा होगा वैसा आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।